मन तू क्यों सूता रे भाई, मन तू क्यों सूता रे भाई, मन तू क्यों सूता रे भाई। सदा सिराने काल तकत है, सदा सिराने काल तकत है, ज्यों मुँह से सदा बिलाई रे। मन त्यों क्यों सूता रे भाई, रे मन तू क्यों सूता रे भाई। होय होशियार राम भज भाई, अब ढीलन कीजे काई रे। होय होशियार राम मत भज भाई, अब ढीलन कीजे काई रे। जो प्यासे नीर, जो प्यासे नीर भूखे भोजन की, यूं हरि से प्रीति लगाई रे। ज्यों प्यासे नीर भूखे भोजन की, यूं हरि से प्रीत लगाई रे। मन तू क्यों सूतो रे भाई रे। ज्यों कामी काम चोर मन चोरी, यूं हरि सो मन तू राव पीरे। बस्ती रहो भावे बनखंड माही, बस्ती रहे भावे बनखंड माही, साधक है सब सापीरे। साधक है सब सापीरे। जैसे पतंग अंग नहीं मोड़े, ओ पड़तन पाछो जोवे रे। जैसे पतंग अंग नहीं मोड़े, ओ पड़तन पाछो जोवे रे। यूं सेवक साहिब के कारण, तन मन अपना पोवे रे। यूं सेवक साहिब के कारण, तन मन अपना पोवे रे। जैसे कुरंग बधिक सर खाचे, जैसे कुरंग बधिक सर खावे, यूं जन तन से सुरति चुकावे रे। जैसे कुरंग बधिक सर खावे, यूं जन तन से सुरत चुकावे रे। जन सेवा दास सोय अविनाशी, जन सेवा दास सो होय अविनाशी, सहज परम पद पावे रे। सहज परम पद पावे रे। मन तू क्यों सूता रे भाई रे। मन ही मनुष्यों के दुख का कारण है, और मन काल का ही दूसरा रूप है। काल जब ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हो गया, उनकी उत्पत्ति हो गई, तो दुर्गा से कहकर गुप्त हो गया कि इन लोगों से कह देना वो हमें खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं अब उनसे नहीं मिल पाऊँगा। इसके बाद वो गुप्त होकर मन के रूप में व्याप्त हो गया सभी मानव। अब वो गुप्त है आज तक, इसीलिए उसका नाम निरंजन भी होता है। निरंजन, निह धनंजन, अर्थात जो देखने में नहीं है, निरंजन हो गया है। दूसरे शब्दों में मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम च मुक्तताम। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब वह विषयों में आसक्त रहता है, सांसारिक क्रियाकलापों में लीन रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में लीन रहता है, तब वो बंधन का काम करता है।
यानी उसको बांधकर 84 का प्राणी बनाए रखता है। यानी बंधा है मतलब 84 में है, भवसागर में वो पड़ा रहेगा, बार बार जन्मता और मरता रहेगा, यही बंधन है। लेकिन मुक्ति कब है? निर्विषयम च मुक्तता, जब वह निर्विषय हो जाता है, अर्थात संसार में रहते हुए संसार से परे चला जाता है, अर्थात संसार के सभी कार्यों को निष्काम भाव से करता है, उसमें सकामता नहीं होती है, तो वही व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। उसे ही संत साधु महात्मा जो कुछ कही कहते हैं। तो इसमें तो वह निर्विषय होने पर मुक्त हो जाता है, इसीलिए बंधन है। तो मन तू क्यों सोता रे भाई? अबे सोया हुआ है, ईश्वर की तरफ से सोया हुआ है, संसार की तरफ से थोड़ा जगा हुआ है। यानी ईश्वर का विस्मरण हो गया है, केवल संसारिक विषयों का ही उसे रात दिन चिंतन है, 24 घंटे संसार का ही चिंतन करता है और ईश्वर का एक बार भी नाम नहीं लेता। जब दुख पड़ता है तो भले राम राम चिल्लाएगा। काल हमेशा हमारे पीछे पीछे चल रहा है, एकदम सर पर बैठा हुआ है, लेकिन हमें दिखलाई नहीं पड़ता। हम तो बड़े मौज में चलते हैं, काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत, विषयों के वशीभूत होकर बड़े आराम से सोचते कि अब हमको मरना नहीं है। रोज मृत्यु होती है और रोज देखते हैं आप जनाजा जाता है, लेकिन जो जिंदा रहता है, यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। निश्चित बताया था कि रोज मर रहा है लोग, लेकिन जो जीता है, जीवित है, वो सोचता है हमें तो मरना ही नहीं है। ऐसा समझता है कि हमें मरना है। मरना तो है उसको, लेकिन उसके समझ में हमें तो भी मरना ही नहीं है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए कहते हैं कि सदा सिराने काल तकत है, एकदम सिराने काल बैठल है, आपके सर के ऊपर काल है। वो रोज हर श्वास घट रही है आपकी आयु, अब बैठल हो, गिनत हो काल, कब हमारा टाइम आई खाए वाली, है ना। बस जौने दिन आय पूरी हुई, निकल के ले गई। इसलिए कहते हैं कि सदा सिराने काल तकत है, जो मुँह से सदा बिलाई नहीं। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मुँह के चक्कर में बिलार बड़ी चुपके से बैठे रहे, दांत लगा, है ना, छिप के बैठे रहती है, इसको कनिंग होती है। उसमें उस वाले पार्ट में आया था, बिल्ली किसी चतुराई में जो था, जो यात्रा कर रहा था रेल में अकेले ही, है ना, उस वाले पार्ट में आया था फिलहाल में, है ना, कनिंग से वो मच्छर को मारने वाले, क्या था वो पार्ट, है ना, वही उस वाले पार्ट में। तो वो था कि बिल्ली किसी चालाकी अपनाई मच्छर को मारने के लिए, चुप किस बजा उतरेगा तो मारेंगे, मरा ही नहीं, वार किया, बच निकला। ऐसा ही काल बिल्ली जैसे आपके पीछे चुपके से बैठा हुआ है, वो आपको भ्रमित करके ये सांसारिक विषयों में फंसाता भी है। उसका काम ही है फंसाना, इसलिए कि जीव निकल के उधर न जाने पाए। यदि कोई सत्संग साधना करे तो उसको और तकलीफ भेजता है वो, कि कम से कम परेशान होकर छोड़ते दे, कि भक्ति भजन करो, संसार में फंस जाओ। विभिन्न प्रकार के मायावी प्रलोभनों को भेजता है, ये प्रलोभन में फंस जाएगा तो पतित हो जाएगा, तो काल के चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए कहते हैं सदा सिराने काल तकत है, जब मुँह से सदा बिलाई हुई। जैसे मूस के पीछे, मूस को पकड़ने के लिए बिल्ली छिपी रहती है, उसी तरह से काल भी छिपा है, ये जीव रूपी मूस कब पकड़ाएगा, है ना। ऐसा होय होशियार राम भज भाई, अब ढीलन कीजे काई। तब संकेत करते हैं कि थोड़ा होशियारी लाओ, होशियार बन जाओ। राम भज भाई, राम रमता है सो राम, उस सदगुरु की भजन करो जो हर जगह है, उपस्थित है प्रकाश रूप से। अब ढीलन कीजिए काई रे, और जौन काई लगल है आज से, और पहली बार पहली सृष्टि में जब जन्म हुआ तब से लेकर अब तक जो काई लग गई है, जिसके कारण जैसे पोखरा तालाब में जब काई लग जाती है या जलकुंभी आ जाती है तो जल नहीं दिखलाई पड़ता है,
ऐसा लगता है कि पूरा काई है, खेत है काई का, और वो जल भूमि लगी तो पूरा घासे उगल, ऐसा लगता है। लेकिन उसमें जाओ तो पता चलेगा यदि गहरा है तो नीचे चले जाओगे और इतना फंस जाओगे जल्दी निकलोगे नहीं पाओगे, है ना। ऐसा एक बार हुआ था सकलडीहा, अब वहाँ पर रूम बन गया है। सकलडीहा जाने पर जो इधर वाली सीधे जाती है, ऐसे टर्न होके जाती है लास्ट वाली पॉइंट पर, उसी के बगलिया में पहले पोखरा था, आप लोग देखे रहे, पड़ गया है ना, उसी पर वो मेमिया का पुल बन गया ना, रूम बन गया है। तो वहाँ एक पोखरा था, उसमें एक आदमी शराब पी के अचानक उसमें गिर गया और उसी में गिरे गिरे बस समाप्त, खतरनाक, मर गया, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। अब वही हाल जीव की है। अभी काई कुल घेरले है, यही में जीवात्मा फसल है। ये शरीर रूपी पोखरे में, हृदय रूपी पोखरे में जो है काई घेरी हुई है चारों तरफ से, पिछले संस्कारों की, तीनों शरीरों की काई है। अब उसमें जो फसल बा तो वो मरही के न बा, बार बार मरी बार बार जन्मी, यह काम हुई। तो वही जो है बार बार जन्मता है और मरता है। इसलिए कहते हैं कि अब ढीलन कीजिए काई रे, सदगुरु का साथ पकड़कर जो इस हृदय पटल पर काई लगी हुई है उसको ढील करो, ढीलन करो अर्थात कम करो, बाहरी निकाल के फेंको, है ना। लेकिन फेंके का औजार कहाँ, सदगुरु के द्वारा दिए गई सब, और वो दिव्य प्रकाश ही उसका यंत्र है जिससे यह काई साफ होती है। वो भी धीरे धीरे, एक दिन में पोखरा थोड़े साफ हुई, बहुत सारे लेबर लगेंगे तो 2-4 दिन में साफ हो जाएगा, चाहे एक ही साफ करेंगे तो और समय लगेगा ना, क्योंकि ये काई बड़ी दूसरी काई है। ऐसा है। अब ढीलन कीजिए काई रे, अब हृदय पटल पर पड़े वह पाप पुण्यों के संस्कार तथा तीनों शरीरों को ढील करो, सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सदगुरु कृपा प्राप्त कर ढील करो। ढील करते जाओ, एक दिन काई बिल्कुल साफ, और जिस दिन काई साफ उस दिन जल एकदम दिखलाई देगी कि नहीं यार ये तो तालाब था, हम तो झूठ ही इसको काई का खेत समझ रहे थे। ऐसी ही बात है। ऐसे ही जिस दिन यह सूर्य ज्ञान का प्रकाशित हो जाएगा तो जो संसार की मौज मस्ती ले रहे हो समझ में आ रही ये तो बेकार था, है ना, हम झूठे ही इसमें मन लगाए थे। असल चीज़ तो ये है जो परमानंद की है, जो दिव्य प्रकाश में है, ऐसा अनुभव। आगे दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि ज्यों प्यासे नीर भूखे भोजन की, यूं हरि से प्रीत लगाए। अब कैसे करवा, जैसे एकदम रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति हो तो वो कितनी ओकर इच्छा प्रबल रहे ले पानी के लिए। ज्यों प्यासे नीर मैंने प्यासा व्यक्ति को जिस प्रकार जल प्रिय होता है, और भूखे एकदम भूखाल हो, 1-2 दिन का उपासल हो तो भोजन उसे कितना प्रिय लगेगा, या कितना बेसब्री से वो भोजन की याद करेगा, चाहेगा जल्दी से जल्दी मिल जाए, भूख से तड़प रहा हो तो जब प्यासे नीर भूखे भोजन की, यूं हरि से प्रीत लगाए। तो जितना प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति जो माड़ा सन्न है पानी के अभाव में, वो जिस प्रकार पानी की चिंता करता है, याद करता है और बेसब्री के साथ चाहता है कि वो मिल जाए, और भूखा व्यक्ति 1-2 दिन का उपासा भी यही चाहता है कि भोजन कब आएगा। कभी कभी तो भूख लगती है तो घर के लोगों को उल्टा सीधा लोग बोलने लगते हैं, ऐसा भी बात है, गुस्सा आ जाता है, अभी तो हर खाना ना बना ली टाइम हो गल, है कि नहीं तो ये बातें होती है। इसलिए कि ध्यान वहाँ कहा जाता है, भूख के कारण भोजन पर ध्यान जाता है। उस प्रकार से यदि कोई सदगुरु व परमात्मा से इतनी बेसब्री से चाहना रखेगा, चाहना आ जाएगी, तो जैसे भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, उसी प्रकार इस अशांत मन को शांति भी मिल जाएगी। ठीक है, अरे जीव को भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन इतनी तड़प चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं, ज्यों कामी काम चोर मन चोरी, यूं हरिशो मन तू रौपी रे। अर्थात जैसे कामी व्यक्ति को जिस प्रकार काम से प्रेम होता है,
विषयों में आनंद लेने वाला व्यक्ति, कामी व्यक्ति को जिस प्रकार उसके लिए काम ही सर्वोपरि है, काम के नशे में वो रात दिन जागते रहता है और हर दाव उसका काम के लिए ही होता है ना। अब उसके लिए, और चोर मन चोरी, और जिस प्रकार चोर का मन चोरी करने में ही लगा रहता है, मैंने वो हर रात दिन इधर उधर दाव बाहिन देखते रहता है, कहाँ हाथ साफ हुई कि कर चोरी कर ले, ऐसा सोचते रहता है। इसी प्रकार हरितु सुमंतो रापीरे, जब इतना ये सब सोचते हैं संसार में तुच्छ चीज़ को पाने के लिए, तो यहाँ वही उदाहरण है कि जिस प्रकार ये सब सोचते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, एम के बारे में, पर्पस के बारे में, लक्ष्य के बारे में, वैसे ही यदि आप अपने दृढ़ निश्चय करके ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो हो जाएगा। ऐसी ही बात कह रहे। सद्गुरु से प्रेम लगाएंगे, सद्गुरु का रात दिन चिंतन करेंगे इन्हीं की भांति, तो जरूर प्राप्त होगा, जरूर उसका अनुभव होगा। आकर बसती रहे भावे बनखंड माही, साध कहे सब सापी। बिल्कुल बसती रहो, इस संसार में रहो, लेकिन कैसे रहना होगा? जैसे हम जंगल में रह रहे हो, हमारे साथ कोई है ही नहीं, माने घर को ही जंगल बना दो। लेकिन ये कब होगा? ये तो निस्वरूप के बोध होने पर घर को जंगल बना सकते हैं, और घर को जंगल भी बना सकते हैं और घर को मंगल भी बना सकते हैं। जंगल इसलिए कि निष्काम प्रेम सबके साथ करते रहेंगे तो हम जंगल में मान लेंगे, अपने को अपने निज स्वरूप उस दिव्य स्वरूप में अनुभव करेंगे तो जंगल हो गया। मंगल इसलिए हो गया कि माता पिता बंधु सखा स्वामी जो भी नाते रिश्तेदार हैं सबको परमात्मा सबसे यथोचित व्यवहार करना और सबसे प्रेम करना, अब मंगल ही मंगल है ना। सब लोग सुखी, ये चीज़ मंगल हो गया है ना। तो यही बात है कि सब में रहो, सब में रसिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपने ठाम, है ना। ये सिद्धांत, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से शरीर से सब काम करो, जो संसारी करता है वही करना है, खेती गृहस्थी नौकरी चाकरी तमाम चीज़ें, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह। लेकिन मन कहाँ रखो? सद्गुरु के पास रखो, जो कृपा का सागर है, कृपा का सागर है, जो दयालु है, जो हमें इस जीवत से छुड़ाकर ईश्वर तक पहुंचा देगा, उसका ध्यान करो। तो हाथ से काम करते रहो, कर से कर्म करो विधिनाना। सब में रसिए, सब में बसिए, सब में परमात्मा समझ कर सब में रसिए बसिए, लेकिन अपने को अपने निज स्वरूप में ही अवस्थित रखिए। ये हो गया उसका मतलब। अर्थात हम अपने को दिव्य स्वरूप में अवस्थित करते हुए भी संसार में रह सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ से पैदा है, पानी में रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं टपकता है, नहीं पड़ता, टिकता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा बसती रहो भावे बनखंड माही, साध कहे सब साबिर। ऐसा ही साधु जन कहते हैं, यही सत्य है, यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जैसे पतंग अंग नहीं मोड़े, जो पड़तन पाछो जो वेरे। जैसे पतंगा अग्नि के समीप जाते जाते अपना अंग नहीं मोड़ता है, कूद जाता है उसी में, है ना, कूद जाता है। अभी नहीं देखता कि पंख जलेगा, मैं मरूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता। सीधी उसको प्रेम है उस अग्नि से, और इसलिए वो उसमें जान देकर भी जान दे देता है, उसमें जान की परवाह नहीं करता, उसे प्राप्त करना चाहता है। ऐसी जब हमारे अंदर मार्ग की आने वाली सभी कठिनाइयों को जो है नज़रअंदाज करते हुए या उसकी परवाह किए बगैर इस मार्ग पर यदि हम चलते रहे तो एक दिन हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। यूं सेवक साहिब के कारण तन मन अपना पोवर, और जैसे सेवक अपने मालिक के कारण अपना तन मन सब लगाए रखता है। जो मालिक कहेगा ये करना है, हाँ हाँ साहब कर रहे, ये करना, हाँ साहब जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल दास, कबीर दास है ना। दास बनकर मालिक के आगे जो है झुके रहना, उसकी हर आज्ञाओं का पालन करना,
उसके हर आदेश का पालन करना, इस तरह की बातें होती है। यूँ सेवक साहिब के कारण, जैसे सेवक साहिब के कारण तन मन अपना पौरे, अपना तन मन और शरीर सब मतलब लगा देता है कि जिस तरह से साहब खुश रहा उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम ईश्वर व सदगुरु को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करें, हर संभव कोशिश करें यथाशक्ति। जैसे कुरंग बधिक सर खावे, यूं जन तन से सूरज चुकावे रे, है ना, यूं जन तन से सूरज चुकावे। जैसे कुरंग मतलब कोई, कुरंग से मतलब जंगली जीव है, और उस बधिक जो जैसे हिरण जो है, और वो बधिक का सर खाकर भी, लेकिन उसको अपना शरीर का दान करके, यानी वो चूँकि बधिक का काम ही है उसको मार कर खाना, है ना, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने शरीर का दान कर देता है, प्राण दान करके भी वो उसकी सेवा ही करता है ना, ऐसा है। ये चीज़ें हैं। जन सेवा दास सो होय अविनाशी, सहज परम पद पाए। आदि इतने गुण आ जाते हैं, इतने सारे गुण हैं, और इस तरह से हम साधना करते हैं तो सेवादास जी कहना है कि वो अविनाशी, तो अब वो अविनाशी हो जाता है, अर्थात आत्मा में अवस्थित हो जाता है, अपने निज घर निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, और सहज परम पद पाओ। इतनी नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद वह परम पद जो निर्वाण है, जो अनाम है, उसको भी प्राप्त हो जाता है। करे सहज परम पद पावे, उस परम पद को भी प्राप्त कर लेता है, जिसके आगे और कोई पद नहीं।